अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। चौथा रोज़ा मुबारक हो। कल आपसे बात ना हो सकी। दरअसल उस दिन जब मैं डिनर पे गई थी, इफ़्तार पे गई थी, तो मैं किसी के घर गई थी। वहाँ मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि किसी के घर जाके उनकी वीडियो उनसे बिना पूछे बना दी जाए। शायद वो कंफर्टेबल ना हो, शायद उन्हें अच्छा ना लगे। इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया कि हम कहाँ गए थे और वहाँ हमने क्या खाया। और बहुत मज़े का खाना था। समीन की खाला के घर गए थे। बहुत मज़े की इफ्तारी थी, बहुत मज़े का खाना था। और फिर जल्दी आ गए। 9 साढ़े 9 10 बजे हम आ गए थे, क्योंकि रमज़ानों में ये होता है कि आपका शाम जल्दी हो जाती है। और पता नहीं क्यों आप खाना खाते हैं तो लगता है बस थकावट होगी, अब हमें आराम करना चाहिए। और फिर आराम भी जल्दी, लेट भी जल्दी जाते हैं, सो भी जल्दी जाते हैं। और वैसे भी मैं आजकल तो घर पे हूँ, आराम और ऐश कर रही हूँ, एक मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बिल्कुल रिलैक्स्ड और इन्जॉय कर रही हूँ रमज़ान को भी और अपने घर को भी और मौसम को भी, जो कि इतना खूबसूरत है लाहौर का मौसम कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब, हमने अच्छी अच्छी बातें यहाँ करनी है। वैसे तो हमें करनी ही चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस महीने चले कोई बैठ के बात करने का जो है ना मौका, वो भी किसी को कम ही मिलता है। मैं अभी गई हुई थी समा टीवी अपने शो के लिए, वो जो मैंने आपको बताया कि मैं एक डिजिटल शो कर रही हूँ पंजाबी कुड़ियाँ के नाम से, जो पंजाबी में होगा। और पंजाब को ज़रूरी है कि पंजाब जो है उसके बारे में बात की जाए और पंजाबी में बात की जाए। पंजाबी ज़बान से मोहब्बत करने वाले खुश होंगे और पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग भी खुश होंगे, क्योंकि एक नई चीज़ है। उसकी डिस्कशन थी कुछ, उसके लिए मैं समा टीवी गई हुई थी। लाहौर में समा टीवी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे होकर आई हूँ। अभी भी अच्छी बातचीत हुई, बड़ी अच्छा फ़ील हुआ। जब आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, नई नई बातें करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो लेकिन हमने बात करनी है किसी अच्छे टॉपिक पे, किसी अच्छी चीज़ पे। वो जैसे कि आम ज़िंदगी में बहुत ही चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे हम सोचते हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, ज़हन से निकल जाती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में हमारा काम ये है कि आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। शायद इस तरह से कोई बात आप सुन लें और समझ लें, किसी को समझ आ जाए और वो फिर किसी की ज़िंदगी के काम आ जाए, ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए, ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काम आ जाए। क्योंकि हमारी उम्र, हमारी ऑब्ज़र्वेशन जो है, उसका तजुर्बा जो है, वो किसी के लिए फ़ायदा कर दे तो बड़ा ही अच्छा है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो रिलेशनशिप हैं, हमारी जो शादियाँ हैं या रिलेशनशिप जो भी हैं, वो क्यों टूट जाते हैं। उनमें बेसिक चीज़, किस चीज़ की कमी होती है। चंदा ही उठा लो बर्तन। और बेसिक किस चीज़ की कमी होती है। बेसिक मैं ये समझती हूँ कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, जो कि शौहर को या अपने किसी भी रिश्ते को अपने दूसरे रिश्ते के साथ सबसे पहली शर्त है मोहब्बत की या रिलेशनशिप की, कि आपको इज़्ज़त करनी बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती करने का या किसी को नीचा दिखाने का मौका, अगर दो पार्टनर हैं वो आपस में जाने ना दें और मौका तलाश करें कि इसको तो मैंने ज़रा आज सबके सामने ज़लील करना। सबके सामने बात होती है, जैसे कि मजाक मजाक में इसकी शुरुआत होती है मजाक से। हाँ, इसको तो क्या पता, इन्हें क्या पता कि फ़लाँ चीज़ कैसे बनती है, या इनको तो अकल ही नहीं है, या इनको तो समझ ही नहीं, ये तो ऐसे ही करेगी। इस किस्म के ताने, इस किस्म की बातें, आपको इंसल्ट करना लोगों के सामने बैठ के। और बेशक चाहे आप अपनी फैमिली में बैठे, बेशक अगर ससुराल में भी बैठे हों या अपने मैके में भी बैठे हों, वहाँ आपके शौहर या आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी इस तरह से तज़लील करें किसी भी बात के बारे में, उनको बजाय कि आमतौर पे ये होता है कोई चीज़ बनाती है ख़ातून औरत, तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। और कई दफ़ा जब अगर आपने कीड़े निकाल ले हो तो आप कह देते हैं कि हाँ, इन्हें क्या पता, इन्होंने कभी अपने घर में काम किया हो तो इन्हें पता होना कि किस तरह से करना है। इस तरह की चुभती हुई बातें, इस तरह की मजाक मजाक, और बाद में कहना मैं तो मजाक कर रहा था, अरे तुमने माइंड कर लिया, मैं तो मजाक कर रही थी। और इसमें आप किसी की दिल आज़ारी कर दें, डिसरिस्पेक्ट कर दें, वहाँ से काम शुरू हो जाता है। और फिर होता ये कि फिर जो दूसरा पार्टनर है
वो भी सोचता है कि मैं भी इसका बदला ज़रूर लूँगा, कभी ना कभी इसको बताऊँगा ज़रूर कि इसने मुझे फ़लाँ वक्त पे जो बात की थी उसका ये जवाब होना चाहिए। इसी बातों से ही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। फिर आम तौर पे ये होता है कि आप हर बात जो है वो आप किसी से भी शेयर करते हैं ना, वो आपको अपना मशवरा देगा। आप लोगों से शेयर मत करें, बल्कि आप अपने आप से बात करें। खुद से आपको सब पता है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपकी अगर बेइज़्ज़ती हो रही है तो आप जानते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है, उसका जवाब आपको खुद लेना चाहिए और एक दूसरे से बात ज़रूर करनी चाहिए। ये जो रिश्ते हैं ना खामोशी के, कोई भी बात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो आप चुप हो जाते हैं, दिल में रख लेते हैं। दिल में रखने से बातें बढ़ती हैं, दिल में रखने से बातें ख़राब होती हैं। बेहतर ये होता है कि आप अपने दिल की बात एक दूसरे से कमरे में बैठें और बैठ के कहें कि फ़लाँ वक्त पे आपने फ़लाँ के सामने मुझे ऐसे क्यों कहा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और उनको एहसास दिलाएं कि आपने गलती की है। इस पे वो कहेंगे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये मजाक नहीं है। एक तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है कि आप बैठ के गैदरिंग में अपने पार्टनर का मजाक उड़ाएं और मजाक में उसको वो बात कह दें जो आपके दिल में आप कहना चाहते हैं। तो इससे बातें ख़राब होती हैं। बैठ के बात करें कि भाई ये चीज़ नहीं होती है, इस तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तज़लील नहीं करनी चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए। अगर खाना या कोई चीज़ सही भी नहीं बनी, अगर कुछ सही नहीं हुआ तो उसको आप ये कह सकते हैं हाँ थोड़ा नमक कम है, नमक डाल लें आप, इसमें कौन सी बात है। या आप अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि नई नई शादी होती है लड़कियों की और कोई भी खाना बनाती हैं, वो बच्चियों को कहाँ आता है बनाना इतना अच्छा खाना वाना, काम आजकल तो कोई ख़ास बच्चियों को नहीं आता है तो अंग्रेज़ी खाना बनाना आता है। कम से कम मेरी बेटी और बहू को तो यही आता है कि अंग्रेज़ी खाने बनाती हैं। हाँ, जो ज़रा पुरानी बहुएँ हो गई हैं, मतलब 5-7 साल वाली, वो पका लेती हैं, लेकिन जो नई नई बच्ची हैं उनको नहीं आता इतना ज़्यादा खाना वो वाला बनाना जो कि हम खाते हैं। अच्छा नहीं बनाया, अगर आज बना दिया है तो उसकी बड़ी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी बैठ के कहना चाहिए कि वाह वाह बहुत अच्छा बनाया, वेरी नाइस, बहुत मज़े का है। बजाय कि आप कहें ये क्या घोल दिया है, ये क्या बना दिया है, उस अल्लाह इसकी तो शक्ल ही नहीं अच्छी, अरे अच्छा चलो खाना पड़ेगा तुमने। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप ये कहें कि हाय मैंने तो मजाक किया था। कि ये जैसे कहना कि हाँ भाई शक्ल तो अच्छी नहीं है, अब देखो खाने में कैसा निकलेगा। हाँ भाई आज तो इन्होंने बनाया है, अल्लाह खैर ही करे, आज तो भाई आज तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, हमारे घर में इन्होंने खाना बना दिया। तो इस तरह की बातों से आपको अच्छा फील नहीं होता है, लड़कियों को अच्छा फील नहीं होता है। ये एक आप अगर बाद में आप रोने लगे, बच्चियाँ कोई बात हो जाए तो कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने माइंड कर लिया, मजाक नहीं होता ये एक सीरियस बात है और इसमें आप ये होती है डिसरिस्पेक्ट की शुरुआत। इसके बाद अगर आप इस पर खामोश रहेंगी तो फिर वो बात बढ़ती चली जाएगी, फिर इसके बाद इससे बड़ी बात होगी, फिर उससे बड़ी बात होगी, फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि शुरू में इसको कंट्रोल किया जाए आपस में बातचीत करके कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी से बात नहीं करनी, आप किसी से बात मत करें, आपस में खुद बात करें, खुद मामला सॉल्व करें। ओके चंदा बाय। छोटी चंदा अपने घर जा रही थी तो वो अपनी बेटी को लेकर गुजरी तो खुद ही बंद हो गया फ़ोन। खैर, दूसरा ये है कि मैं ये देखती हूँ कि जब मियाँ बीवी के मामलात में जब कोई तीसरा चौथा दखल अंदाज़ी करता है ना तो मामला ख़राब होता है। मैं आ गई हूँ जी, साहब आ गए, आ गई हूँ, मैं इधर बैठी हूँ बाहर, वीडियो बना रही थी। ऊँचा सुनते हैं ना, समझ में नहीं आती बात। इधर हूँ जी, मैं अपनी वीडियो बना रही थी। आ जाए बैठ जाए। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, जो कि कोई भी आपस में प्रॉब्लम है, कोई भी बातचीत है, उसमें किसी तीसरे को शामिल ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, जो मियाँ बीवी के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से उस पर बात भी कर सकते हैं और वो आपस में सॉल्व भी कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो है ना, वो आपको गलत मशवरे देगा और वो अपने हिसाब से मशवरे दे रहा है। बेहतर है कि उससे मशवरे ना ही लिए जाएँ तो अच्छा है। ये एक एडवाइस है अगर आप मानना चाहें तो। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आमतौर पर लड़ाइयाँ होती हैं ससुराल में, सास ससुर की खिदमत नहीं की बहू ने। हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं, आज अब तो ये बहुत चीज़ आम हो गई है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी कह दिया है
कि मियाँ बीवी पे फ़र्ज़ नहीं है, बहू पे फ़र्ज़ नहीं है ससुराल सास और ससुर को सँभालना या उनकी खिदमत करना या उनको सँभालना। तो बड़ी लड़कियों ने और बड़े लोगों ने ये बड़ी अब बातें शेयर की हुई हैं, बड़ी बढ़-बढ़ के इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात मुनासिब है, मैं इसको ये नहीं समझती कि ये गलत है। लेकिन इंसानियत के नाते पे अगर समझें कि अगर जैसे हम रहते हैं, मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों हैं। अभी तो हम खैर से ठीक हैं, एक-दूसरे को देख सकते हैं और हमारे पास नौकर-चाकर भी हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें हम बिल्कुल अकेले हैं और हमने अपने बेटे को सारी ज़िंदगी पाल-पोस के बड़ा किया है, उसकी शादी की है, उसको रखा है साथ और हमारे पास हम प्यार से अपनी बहू को लेकर आए हैं और अगर रात को किसी वक़्त हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें पानी की ज़रूरत है या मैं उठ नहीं सकती या मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो मैं क्या अपनी बहू से नहीं कह सकती हूँ कि मेरे पास जैसे मैं अभी बीमार थी, पिछले दिनों काफ़ी बीमार थी, तो मुझे मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो चंदा मेरे साथ जा रही थी। अहमद ने कहा वो चंदा ने कहा मैं चलती हूँ अम्मा, मुझे भी आदत है चंदा के साथ जाने की, लेकिन समीन ने कहा कि मैं चलती हूँ अम्मा। तो अहमद ने कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है चंदा जा रही है, समीन बेटे आप घर रहो। अहमद ने बड़े गुस्से से कहा कि नहीं वो जाएगी, वो जाना चाहती है तो वो ज़रूर जाए। मैंने कहा बेटे उसकी मर्ज़ी है, अगर मैं जा सकती हूँ चंदा के साथ, लेकिन वो प्यार मोहब्बत की वजह से, एक ताल्लुक़ की वजह से, एक रिलेशन की वजह से मुझे माँ समझ के वो मेरे साथ गई। वो हमारे साथ हॉस्पिटल में वो मेरे साथ रही। उसके बाद वो जब घर आई तो फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अहमद ने कहा कि तुम अम्मा के साथ सो। अहमद भी मेरे साथ सो सकता था, ऐसी तो बात नहीं है और वो सो भी जाता। लेकिन आउट ऑफ लव, अब मेरा और मेरी बहू का रिश्ता मोहब्बत का है, प्यार का है, हम लोग साथ रहते हैं। इस तरह के रिश्तों में इसको हम वो नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती ससुराल वालों को सँभाला गया है या खिदमत की गई है। बूढ़े होते हैं माँ-बाप, तो वो माँ-बाप जैसे कि अगर लड़की के माँ-बाप हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स मेरे पास सारी ज़िंदगी रहे हैं। मेरी जितनी भी उम्र है, उसमें मेरे ख़्याल में 5-7 साल ही मैं उनसे दूर रही होंगी, वरना वो मेरे साथ ही रहे हैं और मेरे साथ रहे हैं। अगर वो मेरे साथ रह सकते हैं, तो मेरे मियाँ के पेरेंट्स भी रह सकते हैं। तो फिर ये तो एक ही तरह की बात है ना, ये तो गिव एंड टेक होता है और ये कोई शर्त नहीं है कि माँ-बाप जो हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ठीक है, माना हमने। वो इसलिए दिया है कि वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही लड़कियों पे ज़ुल्म करती थी, सासें, ससुर, और वो उनको बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते थे और वो उनके साथ ज़्यादती करते थे और उनको उनके ऊपर डाल के लड़के खुद ऐश करते थे। ये उन लोगों के लिए उस ज़माने की बात है। अब ज़माना बदल गया है। अब हम रहते हैं फैमिली की तरह। अपनी बेटी की तरह मैं अपनी बहू को प्यार करती हूँ, वो मुझे माँ की तरह समझती है। तो जब आपकी इतनी मोहब्बत होती है, जब आप साथ रहते हैं और चौथा पाँचवाँ कोई नहीं होता जो आपको देख सके, तो रात को अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं किसको बताऊँगी? अपने बेटे और बहू को बताऊँगी ना। वो ही मुझे लेके जाएँगे हॉस्पिटल और मैं क्योंकि एक औरत हूँ, औरत अगर कोई ऐसा मामला है कि कपड़े बदलने हैं या बाथरूम लेके जाना है, तो मेरा बेटा तो नहीं मुझे ले जा सकता, तो मेरी बहू ही लेके जाएगी। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसको बीवी को छोड़ बीवी के मुसीबत में डाल दिया और क्योंकि रिलेशंस की बात है, मोहब्बतों की बात है, प्यार की बात है। तो जितना मोहब्बत प्यार आप डालेंगे अपनी बहू के साथ, अपने रिश्तों के साथ, उतना ही हर चीज़ ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद स्मूथली होती चली जाएगी। उसमें कोई खिदमत का डंडा नहीं है कि जी खिदमत करो मेरी माँ की या तुम खाना बना के दो। एक मोहब्बत है, एक प्यार है। जैसे मैं बीमार थी, मुझे आपने देखा समीन ने पैनकेक बना के दिया। फिर वो परेशान हो गई क्योंकि मैं बीमारी में चुप हो गई थी बिल्कुल। वैसे मैं चुप नहीं रहती हूँ, बोलती रहती हूँ हर वक़्त। लेकिन मैं चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी। ज़ारा भी आई, मैं चुप थी, बिल्कुल चुप थी। क्योंकि मैं बीमारी में नहीं बोलती। मुझे ना दिल करता है बोलने को, ना मैं चाहती कोई और बोले। बस पड़ी रहती हूँ। तो वो घबरा गई, उसने अहमद से कहा अम्मा को कोई मेरी बात बुरी लग गई है, अम्मा चुप क्यों हो गई हैं, अम्मा को क्या हुआ है। देखिए ये एहसास जो है ना, यही बहुत अहम है। ये एहसास होना, इतना ख़्याल होना, और अहमद भी खुश हो गया कि मेरी माँ का ख़्याल तो है इसको। ये प्यार क्यों है? ये इसलिए कि हमारा रिश्ता प्यार का है। तो प्यार के रिश्ते में ये ज़ुल्म नहीं है कि अगर वो मुझे पैनकेक बना के दे देगी या मुझे वो हॉस्पिटल ले जाएगी या मेरे साथ सो जाएगी। क्योंकि जब उसको इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी कल को, जैसे कि बहुओं को पड़ती है, जैसे कि मेरी सास ने मुझे बहुत सँभाला जब मेरे बच्चे हुए, जब मेरे बहुओं के बच्चे होते हैं या अब होंगे आगे, तो मैं उनको सँभालूँगी क्योंकि मैं अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ और वो मुझे अपनी माँ की तरह समझती हैं, बाप की तरह समझती हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है मोहब्बत और प्यार, उसका रिश्ता बनाना। जब मोहब्बत और प्यार होगा, जेन्युइन होंगे आप एक दूसरे के साथ, तो फिर आप ना उनको बुरा लगेगा ना आपको बुरा लगेगा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, ख़्याल रखने में, जिसको खिदमत कहते हैं वो करने में।
तो भाई आज की अच्छी अच्छी बात मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सी अच्छी बातें जो हम रोज़ करेंगे। और अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है और किचन में जा के देखती हूँ क्या क्या बन रहा है, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आज क्या क्या हमारे घर में बन रहा है। अपना ख्याल रखिए और रोज़े भी रखिए, लेकिन अच्छे काम कीजिए, दिलों में गुंजाइश पैदा कीजिए, एक दूसरे के लिए प्यार पैदा कीजिए, और बिल्कुल दिल को अपने साफ़ कर दें। साफ़ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी नींद आएगी, बेफिक्री की नींद आएगी जब आप दिल से साफ़ होंगे, पॉजिटिव होंगे, नीयत साफ़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हाँ जी, मैं किचन में आ चुकी हूँ और क्या पक रहे हैं जनाब? ये बनी है मशरूम सॉस। मशरूम सॉस बनी है, तो दिखानी पड़ेगी मशरूम सॉस कैसी होती है भाई, हमें तो नहीं आती बनानी। ये मशरूम सॉस है जो समीन ने बनाई है। नज़र नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है ना? मशरूम सॉस है। और ये क्या बन रहा है? और ये स्टेक बन रहा है। स्टेक कहाँ से आया? घर में तो नहीं था स्टेक। हम कल लेके आए थे ना स्टेक। कहाँ से लाई थी तू? अम्मा मैं चिकन आपसे पैसे नहीं चिकन तो वो तो तुम चिकन लाई थी दूसरा वाला। नहीं तो ये वाला तो भी तो लाए थे ना। तू बहुत पैसा खर्चवानी है चंदा, मैं तेरा की करूँ? ये देखो कैसे पैसे को बहुत खर्चवाते हैं। अम्मा ये भी बनाए हैं। हमने ये बनाए हैं। आपके बेटे की डिमांड है। हाँ। और मेरे बेटे की ये भी डिमांड है कि मेरी बहू बनाए है विंग्स भी। जी इतनी सारी इफ्तारी यार। मार्गरीटा भी बनेगा जी, वो भी मैं बनाई, वो भी बन रहा है। और अहमद ने कहा एक और चीज बना दो, तो चंदा भाई ने कहा भाई अब बाकी कर बनेगा जी। एक बाबा जो है क्या कह रहे हैं? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ आई? हाँ, क्या कह रहे हैं? जरा तो मुझे समझ आती हूँ क्या कह रहे हैं। कोई पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या कह रहे हैं। ओके, हलीमा घर पे अकेली है, उसको नीचे बुला ले। मेरी दूसरी बहू जो है उसके बारे में बात करेंगे। हलीमा भाभी घर पे नहीं है, असद भाई को नीचे बुला लिया सारी पे। असद भाई, हलीमा भाभी घर पे नहीं है। असद भाई को, असद भाई का रोजा है। जरूर जरूर पकौड़े हमारे, और किसने खाने सिवाय असद मोटे के। अच्छा सुनो भाई, पकौड़े जो है वो चंदा अच्छे से बनाना, कल क्रिस्पी नहीं थे। अच्छा ठीक है। अच्छा और क्या क्या ये विंग्स बन रहे हैं लोमिया इस घर में? हाँ मैम, हमने ना एयर फ्राई में ना क्रम लगा के रखी है। अच्छा, क्रम का बताओ, क्रम किसको कहते हैं? चिकन क्रम नहीं, वो हमने नाम रखा हुआ है क्रम। ब्रेड क्रम्स क्रम्स ब्रेड क्रम्स। तो वो इसने लगा के, तो ये अब पहले हाफ डन किया ना कि कच्चे ना रह जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा हाफ डन करके उसके बाद अंडे में कोटिंग करके। कोटिंग? अच्छा जी, अंडे में इसको लगा के, अंडे में कोटिंग, अंडे की कोटिंग करके। अंडे की कोटिंग करके। कोडिंग नहीं, कोटिंग। कोटिंग साथ साथ इंग्लिश भी ठीक है, सिखाती हूँ। कोटिंग करके साथ साथ इंग्लिश भी सिखाती हूँ ना जी। जी मैंने नहीं बताया, बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पकौड़े कहाँ हैं? चंदा तो 10 मिनट रह गए हैं बेटा, जल्दी करो। ये विंग्स हैं और ये पकौड़े हैं। हाँ, लेकिन भूख बड़ी सख्त जोर की लगी हुई है। और अभी जो है आज हमने कहीं जाना है ना समीन? हम निकलेंगे आज जरा बाहर। मैं कह रही थी कि आज भाभी को लेके जाएंगे। आज मेरा दिल है कि फंडे होगा नहीं। मैं सोचे देखे बाजार में क्या शॉपिंग आई हुई है। शलवारें आई हुई है बड़ी सुना मजेदार चंदा, खुली खुली बाजार में। हाँ, तो हम देखे। तुम आलू गोभी बना रही हो? आलू गोभी बन रहा है आज। ये शक्ल बन गई। समीन आलू गोभी बन रहा है, आलू गोभी। कुकिंग शो नहीं, इसको आता है, मेरी लड़की को खाना बनाना आता है, मेरे बच्चे को खाना बनाना आता है। चलो जी, फिर हम अफ्तारी करने लगे हैं। हमारा लड़का आने वाला है नीचे उतर के, और हम अफ्तारी करने लगे हैं। आप देखिए हम क्या क्या खाते पीते हैं। चलो बाबा शुरू हो गए। हाँ जी, चंदा बुला रहे बाबा। चलो जी, ओके जी, हम अफ्तारी करने लगे हैं। गुड बाय, अफ्तारी मुबारक, रोज़ा मुबारक।